नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। और विजेता बहुजन मुक्ति पार्टी से समर्थित प्रत्याशी क्षेत्र में किस मुद्दों को लेकर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं? क्या आपका मैनिफेस्टो है? मेरा मुद्दा जो है सबसे बड़ी है कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और जो लोग हमारे ओबीसी SC ST समाज के लोग जो सांसद विधायक बने हैं, वो साल भर में कभी एक बार बोलने के बाद फिर कभी दोबारा नहीं भी बोलते हैं, फिर 5 साल बाद बोलते हैं। तो हमारे लोगों का केवल इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों को झांसा दे रहे हैं। और बिहार में जो जनगणना की बात हुई है तो वो जात आधारित नहीं जनगणना। हमारे लोगों की जब जनगणना होगी तो हमारे लोगों का हक हिस्सा, हक की ज़मीन, नौकरी, शिक्षा, सारी चीज़ें समान बराबर मिलने लगेंगी। और जो महंगाई है, महंगाई देखिए गरीब के लिए, जो अमीर है सोर्स ऑफ इनकम उसके पास इतना ज़्यादा है कि वो उसको दाल तेल खरीदने में उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा गरीब जैसे आउटसोर्सिंग से नौकरी पा रहा है, 2000, 2500, 3000 मानदेय पर, वो भी समय से नहीं मिलता है। और जब समय से नहीं मिलता है तो कर्ज में रहता है, कर्ज उठा के किसी तरीके से अपने परिवार को जीवन यापन करता है। तो आउटसोर्सिंग की नौकरियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब देश की आज़ादी की बात करते हैं कि देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार थी, तो लोग हमारे लोग जो नौकरी पाए ना, तो उससे जो नौकरी से जो इनकम आती थी तो उस समय तो कम थी, लेकिन लोग बढ़े, सोर्स उनका बढ़ा, तो उनके बच्चे SC ST OBC समाज के लोग पढ़े। अब क्या स्थितियाँ, उनको ये देखा नहीं जा रहा है कि हमारे SC ST OBC समाज के लोग पढ़े यूनिवर्सिटी में। ओके, रोल अपना परिचय दें सर। प्रवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली। आज जो रैली हो रही है सर, उसके संबंध में ज़रा बात करें। आज की ये जो विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है वो राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के तत्वाधान में है और बहुजन मुक्ति पार्टी के समर्थित प्रत्याशी अम्बरीश कुमार विजेता जी के जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, हमारी पार्टी का उनको समर्थन है। और जिस तरीके से आजमगढ़ की जनता सपा, बसपा और भाजपा से आज की तारीख में जो पीड़ित है, दुखी है, अभी वो बदलाव करना चाहती है। काफ़ी दिन से हमारे लोग जो प्रचार प्रसार में हैं अम्बरीश कुमार जी के, तो उससे ये जाहिर हो रहा है कि अम्बरीश कुमार जी इस बार जो है यहाँ से काफ़ी मतों के साथ में जीत करके जाने वाले हैं। बहुजन मुक्ति पार्टी का पुरजोर समर्थन है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम समाज को, ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ में जो धोखाधड़ी किया है, अभी मुसलमान भाई भी ये बात जान चुके हैं बड़े पैमाने पर कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू करने का वादा किया था, मगर वो वादा आज तक उनकी सरकार होने के बाद भी वो पूरा नहीं कर पाए, धोखा दिया। इसलिए उनसे भी वो अब छुटकारा पाना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो खुल्लम खुल्ला मुसलमानों की दुश्मन है। वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटा करके फालतू के मुद्दों पर हिंदू मुस्लिम कराना चाहती है। इस देश के अंदर में फिर से एक बार बंटवारा करवाने के लिए यहाँ के जो शासक वर्ग है वो चाहते हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से 1947 में बंटवारा हुआ था, आज की तारीख में वही भयानक परिस्थिति, एक भयानक षड्यंत्र यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर में, और देश की जो सरकार है बीजेपी की, या डबल इंजन की सरकार, देश की शांति को, अमन चैन को भंग करना चाहते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए आजमगढ़ से ही ये आवाज़ उठनी चाहिए। ऐतिहासिक जीत के साथ में अम्बरीश कुमार विजेता जी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, मगर बहुजन मुक्ति पार्टी और का हमारा समर्थन है। हम लोग पुरजोर तरीके से उनको यहाँ से जिताना चाहते हैं। मैं आजमगढ़ की जनता से अपील करूँगा कि इस उपचुनाव में जो एक बहुत मायने रखता है अपने आप में, इससे किसी की भी सरकार ना बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से ये सीट खाली हुई, और अगर बीजेपी का हो तो उसकी भी सरकार पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ, न केवल आजमगढ़ के लिए बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत और दुनिया में इतिहास को कायम करो। आजमगढ़ की क्रांतिकारी धरती इस बात को समझेगी, यहाँ के मतदाता समझेंगे, और भारी मतों के साथ में अम्बरीश कुमार विजेता जी को, जो उनका चुनाव चिन्ह चारपाई है, उनको जिता करके भेजने का काम संसद में करेंगे। सपा के गढ़ में आप किस मुद्दों को लेकर के क्षेत्र में जा रहे हैं? क्या मुद्दा आपका रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा है
देश की जनता, देश की संसद में ये मुद्दा उठ रहा है, तमाम विधानसभा में उठ रहा है और हम ही लोगों ने इस मुद्दे को उठाया। वो मुद्दा है ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, उनकी संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बनना चाहिए और एससी एसटी के साथ साथ में ओबीसी के लोगों को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए। जो पिछली सरकारों ने सपा और बसपा के षड्यंत्र में आकर के एससी और एसटी के लोगों, एससी और ओबीसी के एससी के लोगों को खासतौर पर डिमोशन करने का काम किया शासक जातियों के कहने पर, उसको पुनर्बहाल किया जाएगा और इस तरीके से पुरानी पेंशन बहाली की जो योजना है वो भी पुनर्बहाल की जाएगी। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग आज मैदान में उतरे हुए हैं। और सबसे खास बात कि हमारी पार्टी जो है वो स्टैम्प पेपर पे लिख करके वादे करती है, लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो, ये पूरी गारंटी देती जनता को कि हम जो कह रहे हैं वो स्टैम्प पेपर पर लिख करके दे रहे हैं, उसको हम पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सर, भाजपा की सरकार हो चाहे सपा की सरकार हो चाहे अदरवाइज किसी भी सरकार हो, कहने का मतलब ये है कि सर इतनी महंगाई बढ़ गई चरम सीमा पर जिसका कोई रुझान नहीं है और इस महंगाई में गरीब ठेला चालक, रिक्शा चालक ये अपने जो है भूख को मिटा नहीं पा रहे हैं। इतनी महंगाई है, कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं, तेल के दाम हाई हो गए हैं, नमक के दाम हाई हो गए हैं, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। क्या कहना है इस पर आप? देखिए, मूल मुद्दे पर से ध्यान हटाने के लिए वो बहुत सारे जो नॉन इशू हैं इन पर वो उलझाना चाहते हैं। धार्मिक मुद्दों पर सरकार इस समय उलझाना चाह रही है, कभी ज्ञान व्यापी का मुद्दा खड़ा करती है महंगाई से ध्यान हटाने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए, कभी ताजमहल का मुद्दा खड़ा करती है, कभी कुतुब मीनार का मुद्दा खड़ा करती है। अभी पैगंबर मोहम्मद साहब के शान में जो गुस्ताखी करने का काम नुपुर शर्मा के द्वारा हुआ, दुनिया के देशों में भारत की जो बदनामी करने का काम यहाँ के प्रधानमंत्री जी ने किया, ये बहुत ही शर्मनाक बात है अपने आप में। दुनिया के दबाव में आकर के भारत सरकार इस तरीके से जो झुकी है, वास्तव में उस नुपुर शर्मा आज की तारीख में जेल में होनी चाहिए, मगर उसको बचाने का काम सरकार कर रही है। ये बहुत ही निंदनीय बात है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो। आज किसान, नौजवान सड़क पर उतर करके आंदोलन कर रहे हैं। देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो वो भारत सरकार, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का है। सर, अब की तीसरा जो है जुम्मा आएगा जिसमें माइनॉरिटी के लोग बंदी कर रहे हैं। क्यों बंदी कर रहे हैं माइनॉरिटी के लोग? इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तौहीन की गई है। सर, जो इसने तौहीन किया उसको अभी तक सज़ा नहीं मिली, सिर्फ पार्टी से बाहर किया गया। आखिर क्यों ऐसा? ये जितने भी जो बयान देने वाले लोग हैं, जो भाजपाई लोग हैं, ये जानबूझ करके पूरी प्लानबद्ध तरीके से देश के अमन चैन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और मैं मुसलमान भाइयों से भी अपील करना चाहता हूं कि इस तरीके से जो बयानबाजी करते हैं इनसे बच करके रहें और एकजुट करके अपनी शक्ति का निर्माण करें। संगठित शक्ति से ही हमारी समस्या का समाधान होगा। आप सभी लोग से मैं अपील करना चाहता हूं कि लोकसभा से, यहाँ से, आजमगढ़ से भारी से मतों के साथ में इनको चुना करके भेजें, जिससे कि हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकें। थैंक यू।